हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रेंज पे किया है और जिसमें हम लोग पॉलिनॉमियल की रेंज समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम रेंज को और आगे लेके जाते हैं। वह देखिए, हम लोग पॉलिनॉमियल का डोमेन समझ चुके हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन समझ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन समझ चुके हैं। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन देखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे मॉडुलस में कोई फंक्शन था उसका डोमेन देख चुके हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उन क्वेश्चंस के डोमेन समझ चुके हैं जो 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिन पे बेस करके कोई क्वेश्चन आता है। तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और रेंज हम लोगों ने कन्वे किया था कि भाई रेंज क्या होती है, और रेंज में मैंने आपको मेथड बता दिया था पॉलिनॉमियल बेस का। तो आज हम शुरू करेंगे रेंज में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं ना हमारी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं फंक्शन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके भी रेंज पूछे जाते हैं। एक्चुअली में क्या है, रेंज नहीं पूछे जाते। जैसे आपसे पूछा गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला मैनी 1 ऑन 2 बताइए होगा नहीं होगा, या 1 1 ऑन 2 बताइए होगा या नहीं होगा। तो अब 1 1 या मैनी 1 तो बहुत आराम से प्रूफ हो जाता है, लेकिन ऑन 2 में मैंने क्या बताया था कि रेंज और कोडोमेन जहां बराबर होते हैं वहां हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन 2 है, और जहां रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते वहां हम बोलते हैं कि भाई ये इन 2 होगा, ऑन 2 नहीं होगा। लेकिन इन 2 प्रूफ करने के लिए भी हमें ये प्रूफ करना जरूरी होता है कि ये ऑन 2 नहीं है। तो मतलब कुल मिला के रेंज तो निकालनी ही पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पिछले 12 सालों में हमेशा ही पूछा गया होगा कि 1 1 है या ऑन 2 है, या केवल 1 1 है या ऑन 2 केवल है, या नाइदर 1 1 और ऑन 2, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम उसी को बेस बनाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम रेंज समझ लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स याद रखिए। वो पॉइंट्स आपका है, पहले जैसे होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये जरा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जब आगे चल के एक चैप्टर आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसमें पूरा एक चैप्टर ही इसी के बेस पे है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आगे भी यूज होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम करते क्या हैं, तो देखिए जैसे तो एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, या इक्वेशन दी हुई है, या वाई मान लो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर में याद ये रखना होता है कि यहाँ प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि रेंज में मैंने आपको बताया था कि एफ है, तो एफ का जो इनवर्स निकालोगे उसका जो डोमेन निकलेगा वो रेंज के बराबर होगा। तो सिमिलर यहाँ कंडीशन दी हुई है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। अब इसमें तो x2 है और पावर भी अलग अलग है, यहाँ 2 पावर है या 1 पावर है या 0 पावर है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें आप x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कल पॉलिनॉमियल में सेपरेट कर लिया था कि भाई x का इधर मल्टीप्लाई किया, x वाले एक तरफ करके y वाले एक तरफ करे, और आपने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। उसको करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लगता है वो, तो ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं कि वो 1 होना चाहिए। क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि 1 अगर है और अच्छी बात है, नहीं है तो हमें उसे 1 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाई ए कर देंगे सबसे पहले। और ध्यान समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए तो अब आप जाएंगे एक्स के कोफिशिएंट के पास, और एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे भाई क्या है, तो वो है बी अपॉन ए, विद प्लस या विद माइनस साइन देखना है। ठीक है, बी अपॉन ए का कर देंगे हाफ। ठीक है, तो बी अपॉन ए का आप करेंगे हाफ। ये यहां तक तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये पूरा ऐसे ही। अब यहां देखिए आगे क्या लिखना है, बी अपॉन ए का हाफ किया तो आया बी अपॉन 2a, और फिर उसका कर दिया स्क्वायर, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार ऐड होगा और b अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार माइनस होगा। ठीक, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखनी है कि है इक्वेशन जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक अगर है तो हम ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। +1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड बाई ए करके +1 बना दिया। उसके बाद हम जाएंगे एक्स के कोफिशिएंट के पास, यानी यहाँ पर, यहाँ इसके एक्स के कोफिशिएंट को आइदर प्लस और माइनस में दिया गया होगा, या तो प्लस का होगा तो माइनस का होगा, आपको पूरा उठा लेना प्लस या माइनस के साथ। उसका करेंगे हाफ, यानी बी अपॉन 2a,
बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, वैसी लिखी रहेगी, बस जो आपने इस कोफिशिएंट का हाफ किया था उसका कर दीजिए स्क्वायर, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो जो माइनस वाला पार्ट है वो इधर ले आएंगे। और ये हर इक्वेशन में ऐसा ही होता है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें जो माइनस वाला पार्ट होता है, जो आपने माइनस अपनी तरफ से किया होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। जो बच जाता है उसमें क्या बचेगा, देखिए ये तो आपके पास थे ही, इसको और साथ में मिला दिया। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट और आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, तो उसको भी आपको इधर ही लेके आना है। मतलब कि लेफ्ट साइड में ये पूरी बात लेके आनी है कि ये b/2a² था, ये लेके आओ, साथ में ये c/a भी लेके आओ। केवल इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही छोड़नी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉर्म में। क्लियर है, ये ध्यान रखना। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉर्म में मतलब ये है कि हमें केवल वो पार्ट छोड़ने हैं, जैसे क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर, फिर उसकी एक्स वाली पावर, और फिर उसकी वो वैल्यू जो हमने अपनी तरफ से ऐड की है, माइनस नहीं, ऐड की है, वो रखनी है। बाकी जितना आपका इधर राइट हैंड साइड में फालतू चीजें सब गार्बेज वैल्यू को इधर भेज देना है। अब क्या करना है, आगे की बात ध्यान सुनिए। तो जो आपका लेफ्ट था उसमें देखिए y/a प्लस b²/4a² माइनस c/a आ रहा है, और ये तीनों लोग मिलके बना देंगे x प्लस b/a का होल स्क्वायर। क्लियर है, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, जरा चेक कर लो, a² यानी x² प्लस b/2a का स्क्वायर ये रहा, और 2a भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, b/a इंटू x आ जाएगा, ये बन गया पूरा। आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, इसको कर लीजिए 4a² एलसीएम लेके, तो जो बचेगा वो क्या होगा, देखिए b² बचेगा। यहाँ पर 4a² है और यहाँ a है, तो इसका मतलब 4a का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 4ay हो गया। यहाँ पर भी वही सेम काम, 4ac हो गया, और यहाँ पर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर ही बना था। x प्लस b/2a को यही छोड़ो, स्क्वायर को इधर ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा b² प्लस 4ay माइनस 4ac/4a²। यहाँ से b/2a को भी इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा b² माइनस 4ac प्लस 4ay माइनस b, और अपॉन में 2a एलसीएम, ये याद रखना है। समझ आ गया, 4a² क्या था, 4a² का एलसीएम 2a, और 2a ये वाला भी उधर गया तो एलसीएम में 2a आ गया। तो इस तरीके से आप x को एक तरफ सेपरेट करके वो x की पूरी वैल्यू y में निकाल सकते हैं। ये है वो मेथड जो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और यहाँ ये मत ध्यान लगाइए कि मैंने उसको सॉल्व कैसे किया है, आप इस बात पर ध्यान लगाइए कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया है। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो आपको अभी मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो खुद ही समझाऊंगा दोबारा से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है ना, नोट करिए फटाफट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कंप्लीटिंग स्क्वायर बार बार अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा ही आएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 9। सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है, बोला इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालिए। तो आपको क्या करना है, तो मेथड वही जो आपने कल पढ़ा हुआ है। क्या करेंगे वो, देखिए लेट अस कंसीडर या पुट f(x) इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1। देन यहां से आपको y की वैल्यू x² माइनस 3x प्लस 9 मिल जाएगी। क्लियर कट। अब इसके बाद आप क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू या भी y की वैल्यू x के टर्म में है, अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, मैंने बोला था x² कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं, तो आप बिंदास x के कोफिशिएंट के पास जा सकते हैं, वो है -3। माइनस के 3 का आधा किया -3/2, और माइनस के 3/2 का स्क्वायर किया, तो माइनस के 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार माइनस, 9 एज इट इज। ठीक, x² माइनस, अब ये देखिए इनको कलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9/4 एक तरफ। मैंने बोला था इसको, ये जो गार्बेज वैल्यू बचेगी आपके पास, वो सारी वैल्यू इनको कलेक्ट करने के बाद उठा के इधर ले जानी है, तो इधर ले आइए, माइनस का 9 हो जाएगा, 9/4 प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आएगा आपके पास, जब आप सॉल्व करेंगे कि 4y
माइनस ये हो जाएगा 36, 36 माइनस माइनस का 36 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 27 और अपॉन में 4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को भी इधर ले आइए, x माइनस 3/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 27 और अपॉन में 2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, इधर जाएगा 3/2 प्लस का अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 27 अपॉन में 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी मैंने बता दिया है और कल जो मेथड रेंज निकालने का था वो भी आप कन्वे कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर देखना आपके लिए उतना ही जरूरी है। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो देखिए रेंज निकालने का क्या तरीका रहता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो जरा ध्यान दें मेरी बात पर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रेंज निकाल, अभी फिलहाल आप रेंज के ऊपर कंसंट्रेट करें, इस बात के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ये और सोचते हैं कि फंक्शन तभी 1 1 on 2 होता है, मतलब जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल हो, या इन्वर्टेबल फंक्शन जो होते हैं वो 1 1 on 2 होने चाहिए। तो इस पर हमें हम गए ही नहीं है, ये तो बात की बात है, ये तो हम बाद में करेंगे ही करेंगे। अभी तो मैं केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ रेंज निकालना सिखा रहा हूँ। मुझे इससे कोई मतलब है कि ये नहीं है कि ये 1 1 है या on 2 है या नहीं है, क्या है, ठीक है। वो सही बात है जो आप सोच रहे हो, जो लोग बहुत से लोग यहाँ हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी, बस इस बात पे। आगे क्या होगा उस पर हम कैसे काम करेंगे, सब बात की बातें हैं। तो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ये होने के बाद जब ये आ जाए तो आपको क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करवा देना है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करवाया तो f इनवर्स y बराबर आया 3/2 प्लस अंडर रूट 4y माइनस 27 अपॉन में 2, दैट इज योर इनवर्स ऑफ f। क्लियर। अब जो इसकी चाहिए मुझे रेंज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट, हमारे को इसकी रेंज चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि इसका डोमेन जो होगा वो इसकी रेंज बनेगी। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन, अब आप सारा काम इस बात पर ध्यान रखिए कि हमें इसका डोमेन निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो इसका डोमेन होगा उसकी रेंज होगी, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है, मेथड याद रखना है और वो वाली बात याद रखनी है कि जो f का रेंज होगी वही होगी जो f इनवर्स का डोमेन होगा। तो अब हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, तो देखिए 3/2 से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें मैं कोई चेंज कर भी लूंगा तो यहाँ पे वो अलाउ ही नहीं है, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई y या x का टर्म ही नहीं है जिसमें आप कोई चेंज करो। 3/2 अपनी जगह फिक्स रहेगा। इसका मतलब है रेंज का 3/2 पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब रेंज में जो चेंजेस होंगे वो इस अंडर रूट की वजह से होंगे, क्योंकि ना तो ये 2 चेंज होगा, ना ये 2 चेंज होगा और ना ही 3 चेंज होगा। समझ आ गई बात, यानी कि यहाँ पे सारा का सारा काम, भैया ऐसे समझिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास है 3 केस, 0/0, इन्फिनिटी और अंडर रूट के अंदर -1, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। अब जरा इस चीज को मैं ऐसे कंबाइन करके लिख देता हूँ, एलसीएम लेके लिख देता हूँ, जरा देखना यही आएगा एलसीएम। बहुत ध्यान से देखिए सभी लोग, पूरी क्लियर बात समझ लीजिए, ये आ रहा है। अब देखिए क्या मैं इसे 0/0 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, तो आप कर ही नहीं सकते, बेकार हो गया। इन्फिनिटी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि इन्फिनिटी में भी नीचे 0 चाहिए, बेकार हो गया। बचा क्या? अंडर रूट, और अंडर रूट है कहाँ? क्या पूरे पे अंडर रूट है? नहीं, केवल ये रहा अंडर रूट। तो यही पार्ट इमेजिनरी हो सकता है, इसके अलावा जो बचा हुआ है क्या उसे आप इमेजिनरी बना लेंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है C नॉट 2 के पास जो आप उसे इमेजिनरी बना सके। तो डज नॉट एग्जिस्ट के 2 केस डिनाई हो चुके, केवल एक केस बचा हुआ है, और वो भी सिर्फ यहां पर वर्क करेगा। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है कि इफ 4y माइनस 27 लेस देन 0 देन f इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब इसका मतलब है इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? 4y माइनस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसे 0 ले लेते हैं तो आंसर 3/2, जो कि एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसे ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, सपोज आपने इस पूरे को 1 ले लिया, तो 3 + 1/2 यानी 2, तो वो भी फाइनाइट है। तो इसका मतलब है, लेकिन लेस ले लिया, मान लीजिए पूरे की पूरी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, जिसका मतलब लेस देन पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से y की वैल्यू आप निकालेंगे, जो कि आएगी 27/4, यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? क्या निकला डोमेन?
बोला 27/4 के इक्वल या उससे ग्रेटर, लेकिन क्या हमें ये बताया कि कितना ग्रेटर? नहीं। तो कितना ग्रेटर? इंफिनिटी का, क्योंकि आपको बताया ही नहीं है कहाँ पे जाना है, और जिधर इंफिनिटी है उधर तो ओपन इंटरवल लगाना ही लगाना है। और यहाँ क्या लगाएंगे? क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। तो दैट इज द रेंज ऑफ एफ सेमी इंटरवल 27/4 इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है? नोट करिए फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग रेंज के ऊपर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4। सपोज ये दिया हुआ है, बोला इसकी रेंज निकालिए। पूरा पैटर्न वही चलेगा कि पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1, देन y इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4। ये आपको मिलेगा। क्लियर कट? अब जब ये मिल जाए तो आपको क्या करना है? x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। 3 का डिवाइड करेंगे तो y/3 इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 4/3। और जब x² का कोफिशिएंट +1 बन जाएगा तो हम x का कोफिशिएंट उठाएंगे -2 और उस -2 का कर देंगे आधा, आधा हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और प्लस का 4/3 जो था वो अपनी जगह एज इट इज रहेगा। ये तीनों लोग मिलके बना देंगे x² माइनस 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में। यहाँ देखिए -1 प्लस 4/3। अब ये फालतू गार्बेज वैल्यू है, उठा के इधर ले आओ, y/3 माइनस 4/3 और प्लस 1, x माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, y माइनस 4 प्लस 3/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1/3, x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1/3। तो x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट y माइनस 1/3। ये आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? यहां तक कि आपको इतना काम हमने पीछे भी किया हुआ है, तो नॉट अ बिग डील, ये तो करना ही करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए, एफ एक्स बराबर वाई पुट करिए, फिर उसके बाद पूरे में देखिए कि भाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो पूरे में 3 का डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसमें एक्स के कोफिशिएंट को उठाएंगे, उसका करेंगे आधा, हो गया -1, -1 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा +1, वो इन तीनों के साथ एक साथ होकर सेपरेट हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा 4/3, माइनस का 1 उधर गया, +1 बन जाएगा, 4/3 उधर गया तो 4/3 बन जाएगा। क्लियर कट? कंप्लीट। और 4/3 माइनस का हो गया, उधर चला गया तो ठीक है। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रखा रहेगा यहीं पर। क्लियर कट? इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। तो 3 का एलसीएम ले लिया, y माइनस 1/3 आ गया, वो ये रहा है यहाँ पर, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है देते। फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर सामने ले गए, y माइनस 1/3 हो गया, 1 को भी इधर ले गए, और ये आपका x निकल आया इन इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में। अब इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे आपस में, इक्वल टू f इनवर्स y आ गया अंडर रूट y माइनस 1/3 प्लस 1, दैट इज +1। क्लियर है? ये आपका इनवर्स मिल गया। अब फिर वही काम, देखिए यहाँ 1 कुछ चेंज, कोई चेंज नहीं कर रहा, 1 में कोई चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है, फिक्स है। यहाँ 3 में भी कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? आपको क्या बोला था मैंने कि अंडर रूट अगर कहीं आ रहा है और आपको उसका डोमेन निकालना है तो पूरा अंडर रूट बाहर लाना होता है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे कि इफ y माइनस 1/3 इज लेस देन 0, देन फंक्शन f इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? y माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 3 चला जाएगा 0 में, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स या फिर रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होगा? बोला 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। 1 से कितना ग्रेटर पता नहीं, तो इंफिनिटी तक जाना होगा। तो दैट इज योर सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल विद 1, इंफिनिटी इज योर रेंज। क्लियर है? ये अभी मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अभी आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, सिर्फ एक बात को ध्यान रखें कि अभी मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालते हैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। इस बात से यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 1, 1 और 2 होगी या नहीं होगी, इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए याद रखिए कि ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप ढंग से नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क लिख के दूंगा जो आप घर पे करेंगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, वो करिए और उनके आंसर्स मुझसे चेक करवा लीजिए। क्लियर है? नोट करिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आप नोट करिए। f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 एंड फिफ्थ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये 5 क्वेश्चंस के आपको रेंज निकालने हैं, ठीक है। इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी पूरी बात कि भाई करना क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम रेंज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग अब बात कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे जिनके क्वेश्चन कभी कभी पूछते भी हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज आपको दी जाएगी निकालने के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की या इस टाइप की, लेकिन हम लोगों ने जिस टाइप के फंक्शन लिए हुए हैं हम उनको ही बात कर सकते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपको f(x) दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं, मतलब जिन पे आपको चेक करने को बोला जाएगा ऑन टू या इन टू, तो इनकी भी रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक रूल लिखवाया हुआ था कि जब हम कल की बात है कि जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, अगर एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट कंटेन किए हुए है और उसका इनवर्स भी हम जब निकालेंगे और वो भी अगर सेम आता है, जो फंक्शन है वही आता है, तो वहां जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा आप उस पर ध्यान दें, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि पुट f(x) इक्वल टू y, ठीक है। यहां से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1, देन y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करा लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से f इनवर्स y आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसा फंक्शन है वैसा ही उसका इनवर्स है, सेम है, दोनों एक दूसरे सेम है, और ये फंक्शन अंडर रूट कंटेन किए हुए। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक बनते हैं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ गलतियां होना वाजिब की बात है, होगी ही होगी, ठीक है। मुझे इसका डोमेन चाहिए, अब मैं इसका डोमेन फाइंड करूंगा। तो देखिए इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 देन f इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डोमेन निकलवाया था कि इसका डिनोमिनेटर है खाली, और डिनोमिनेटर जब खाली है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, और 1 को आप 0 बना नहीं सकते, इसीलिए ना तो 0/0 बना पाओगे और ना ही इन्फिनिटी बना पाओगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचेगी, वो है अंडर रूट के अंदर माइनस। अब अंडर रूट के अंदर माइनस तब आएगा जब नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए फंक्शन हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर भाई क्या होना चाहिए, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वलिटी का रूल लगेगा। इनइक्वलिटी का रूल क्या कहता है कि जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं अगर वो निगेटिव है तो पहले हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है। तो आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0। और अब आप इसके कर लेंगे फैक्टर, तो आएगा y माइनस 3 और y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन बनाइए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक बार इसे 0 किया -3, एक बार इसे 0 किया +3, -3 से पीछे का कोई भी एक नंबर ले लिया, लाइक -4, -4 -3 -7 -4 + 3 -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव, यानी देन आपका जो y है वो कैसा चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर -3 से +3, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि आपका जो y है वो -3 से +3 के बीच में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यही हो गया डोमेन, तो बिल्कुल सही बात है। डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू
-3 to 3 क्लोज इंटरवल, लेकिन ये रेंज नहीं है, क्योंकि अब आप कल का नोट पढ़िएगा, मैंने बोला था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो अंडर रूट कंटेन किए हुए है और उसका इनवर्स जब आप निकाले तो वो भी वही लौट के आ जाए जो कि फंक्शन था, तो आपको याद रखना है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। वो होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स या रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अब यही बात समझनी है कि वो रिस्ट्रिक्शन होगा क्या, तो ध्यान से समझिए वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ इसका जब आप रेंज निकाल रहे होते हैं तो इसके डोमेन में जो एलिमेंट मिलते हैं आपको वो होते हैं -3,3, क्योंकि भाई डोमेन तो इसका भी वही निकलेगा जो इसका निकला हुआ है, ठीक है। मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात नहीं कर रहा। डोमेन क्योंकि ये और ये फंक्शन दोनों सेम है, इसीलिए जो डोमेन इसका वही डोमेन इसका भी है, तो इसका डोमेन क्या होगा -3,3 पहले निकाल चुके हो आप। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू उसके अंदर रखेंगे वो वैल्यू बाहर जब आएगी तो पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे -3 आपने यहाँ रखा, आप यहाँ क्या क्या रख सकते हो, ये वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है, क्लियर कर, और इनके बीच के जो रियल नंबर है वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगी वो देखी जाऊंगी। -3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर जब 3 रखेंगे तो भी 1 आ जाएगा, सॉरी -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब इन दोनों वैल्यू पे सेम वैल्यू 0 मिलेगी। फिर -2 रखेंगे या +2 रखेंगे तो इन दोनों पे भी सेम मिलेगा, और मिलेगा क्या, तो -2 रखा है यहाँ पे तो ये प्लस का 4 हो गया, 4 9 - 5 √ 5 हो गया, ठीक। बट -1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, 9 - 1 और 1 दोनों पे √8 होगा, और जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, नॉट 9 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी और जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 होगी। ये बात तो क्लियर होगी। इसका मतलब क्या, आपको कहीं भी माइनस की कोई वैल्यू मिली यहाँ पर नहीं मिली, इसका मतलब है कि इसका रिस्ट्रिक्शन होगा 0 लोएस्ट हाईएस्ट 3। ये बात याद रखिए, दैट इज योर रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपकी रेंज ऑफ एफ जो है वो -3 से 3 नहीं 0 से 3 होगी। क्यों? क्योंकि डोमेन जो आपका यहाँ से रेंज निकल के आएगी वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगी, और स्क्वायर रूट से जो भी आएगा वो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम इस कंडीशन में 3 होगा, और रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। नाउ range of f is 0, 3 because the function f have square root so that there are no negative values lies in the range। ये बात आपको बतानी पड़ेगी एग्जामिनर को कि आपका ये रिस्ट्रिक्शन है वो क्यों लगा है। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट फंक्शन से बाहर जो भी वैल्यू आती है, रेंज का मतलब क्या होता है, जो डोमेन में वैल्यू रखने पे बाहर निकल के आए, यानी जो आउटपुट होगा, तो जो आउटपुट होगा वो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 3 कंटेन करेगा, क्योंकि निगेटिव कोई भी वैल्यू अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती, हमेशा बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। क्लियर कट? तो दैट इज द रेंज टू फाइंड व्हेन द फंक्शन इक्वल टू 9 √9 - x²। नोट कर लीजिए आप। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, काम वही, पुट fx = y, x = f इनवर्स y। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पिछले लेक्चर देखे हैं तो देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाइए, क्योंकि पिछला समझ में आएगा तो ही अगला समझ में आएगा। x = f इनवर्स y, देन y = √x² - 9, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ हो गया y² = x² - 9, x² = y² + 9, x बराबर √y² + 9। दैट इज x, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट, तो f इनवर्स y आपको मिल जाएगा y² + 9। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर केस में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपका फंक्शन जो कंटेन किए वो अंडर रूट है, लेकिन इसका इनवर्स वो नहीं निकला जो fx था, जबकि इसके पिछले वाले में जो fx था वही f इनवर्स y था, दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ चेंजेस होंगे। चेंज क्या होंगे देखिए जरा,
सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि इसका डोमेन कैसे निकलेगा, और डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 0/0 बन रहा है क्या, इन्फिनिटी बन रहा है, या अंडर रूट में -1। अगर इन तीनों में से तीनों बन रहे हैं, तीनों केस बाहर करने पड़ेंगे, 2 बन रहे हैं तो 2 केस बाहर करने पड़ेंगे, एक केस बन रहा है तो एक बाहर करना पड़ेगा। तो देखिए 0/0 नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, अंडर रूट के अंदर माइनस भी नहीं आएगा क्योंकि वी नो दैट y² + 9 नेवर बी नेगेटिव। ठीक, y² + 9 जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी। क्योंकि अब आप सोच के देख लीजिए, जैसे आपने सोचा, मान लीजिए मैं अलग से समझा रहा हूं, y² + 9 <0 कभी होगा ही, क्योंकि एक तो ये +9 है, दूसरा यहाँ आप पॉजिटिव या निगेटिव को या 0 कोई भी रियल डाल दीजिए, लेकिन ये इसको नेगेटिव नहीं होने देगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और 2 पॉजिटिव नंबरों का सम कभी भी 0 से लेस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि y² + 9 पे 0 होना चाहिए, तो 0 भी नहीं होगा क्योंकि ये 0 तब होता जब यहाँ -9 आता। अब अगर यहाँ -9 अगर आपका आता है तो -3 रख के ही आ सकता है, लेकिन वो आ नहीं रहा क्योंकि -3 का स्क्वायर + 9 होगा, तो इसका मतलब है 0 भी नहीं हो सकता। ठीक, ये बेकार हो गया कि y² + 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा 0 से बड़ा होगा, बट हम इसके डोमेन की बात कर रहे हैं और इससे ही रेंज बनेगी। तो सवाल उठता है कि रेंज में फिर क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ निकालना कुछ नहीं है या कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ सोचना है, ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ सोचना होता है। ठीक है, अब आपने देखा जगह यहाँ 0/0 नहीं बना, इन्फिनिटी भी नहीं बना, अंडर रूट के अंदर माइनस भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 3 ही केस होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट होने के, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट तीनों ही केस पे नहीं हो रहा। मतलब अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो डोमेन जो होगा वो f का, f इनवर्स का, वो रियल नंबर होगा क्योंकि कोई केस बन ही नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी रेंज ऑफ f इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ f इनवर्स, ये होना चाहिए। अब आप देखिए, मैं पूरी बात समझा रहा हूं। देखिए यहां अगर हम इसका डोमेन निकाल रहे होते तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल थी, ठीक है, लेकिन जब आप इसका रेंज निकाल रहे हैं तो ये कायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो अब सवाल उठता है कि यहाँ से बाहर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से जो भी बाहर आएगी वैल्यू वो सारी रियल नंबर होंगे, लेकिन वो ऐसे रियल होंगे जो पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव रियल का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वहां से जो बाहर आती है चीज वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब सवाल ये आता है कि इससे बाहर क्या 0 आ सकता है, इससे बाहर, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आप चेक कर चुके हैं अब कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि डोमेन ऑफ f इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ f के बराबर होता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ f इनवर्स। और ये एक और एग्जाम्पल है इस चीज का। तो देखिए इससे बाहर जो आएगा, यहाँ पे अगर 9 हो जाए तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 3 हो जाए या -3 हो जाए तो स्क्वायर बन गया, 9 - 9 0 हो गया। इसका मतलब है 0 तो आ ही रहा है, क्लियर है। और 0 की तरफ लगाइए क्लोज इंटरवल, 0 तो मिलेगा, लेकिन अभी कहाँ तक मिलेगा, इनफाइनाइट तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नंबर रखेंगे, जो भी नंबर आपके डोमेन में यहाँ आएगा और वो जो भी नंबर आप यहाँ रखेंगे उससे बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होके ही आएगी। इसका मतलब है ये जाएगा 0 to infinity। That is the range of f. Range of f equal to restricted domain of f inverse। जबकि डोमेन ऑफ f इनवर्स रियल नंबर निकला था, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, पॉजिटिव रियल निकले आपके पास। या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई बुक्स ऐसे भी लिखती है, पॉजिटिव रियल यूनियन विद 0, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने पॉजिटिव रियल, मतलब कि जो रेंज जो आएगी उसमें पॉजिटिव रियल आएंगे और साथ में 0 लेकर आएंगे, या फिर ऐसे 0 से इन्फिनिटी लिख दीजिए। क्लियर कट, ये बात अपने दिमाग बिठा लीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि थोड़ा टफ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये टफ है। आपको बस थोड़ी सी पॉइंट समझनी है पर कि पहले आपने f इनवर्स निकाला, फिर आपने देखा कि ये कहाँ पर 0.0 हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा,
इन्फिनिटी कहीं नहीं हो रहा, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका डोमेन रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसका डोमेन निकाल तो रहे हैं, बट वो बराबर क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो आपको वो रिस्ट्रिक्शन सोचना है कि क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए, अब आप फंक्शन पे जाइए, क्योंकि जब आपने इनपुट दिया होगा इसको, तो उसमें जो आउटपुट बाहर आएगा वो आउटपुट या तो 0 होगा और या तो फिर वो 0 से बड़े नंबर होंगे, मतलब कि रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन लगा वो ये ना कि आपका जो आंसर है वो या तो 0 से इन्फिनिटी लिखिए या फिर पॉजिटिव रियल यूनियन विद 0, या ऐसे लिखिए। तो दैट इज द रेंज ऑफ एफ इन दिस केस। नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए, इस पे बेस करके मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप घर पे बैठ के आराम से करिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दो एक जैसे ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी जो करवाए थे वैसे ही 2 क्वेश्चन है ये, उन्हीं पे बेस करके मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन दे दिए। पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उन पर चर्चा कर लीजिए, और ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 12th के बेस पे अगर कोई रेंज है तो वो है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक बेस्ड, या इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराए थे, या अब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है, बोला इसकी आपको रेंज निकालनी है, या ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने को मिल जाता है सपोज, ठीक। तो हम उन जगह पर क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ढंग से समझ लेना, मैं सारी बातें वही चीज बता रहा हूं यहाँ पर जिनकी जरूरत आपको 12th क्लास में पढ़ने वाली है, या जिन पे बेस करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो यही क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं की रेंज सबसे ज्यादा पूछी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी की रेंज भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि बाकी की रेंज नहीं पूछी जाती, लेकिन उन सबका मेथड सेम ही रहता है, मेथड में कोई डिफरेंस। ये वो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग ऑफ बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th, ठीक है। x इक्वल टू एफ इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, y हमने पुट कर लिया। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपका जब पॉलिनोमियल था तो ऊपर और नीचे पावर 1 होती थी, बहुत आराम से x सेपरेट हो जाता था। फिर क्वाड्रेटिक आई तो उसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा दिया, फिर अंडर रूट वाले आए तो उसमें सेपरेट हो गया। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट y सेपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक जनरेट करेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो वो कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर वाई, वाई बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ आप इन दोनों को बराबर कर ही नहीं पाओगे, क्यों, है ही नहीं बराबर करने के लिए कुछ नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है एक्स के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई के टर्म में नहीं है, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंस x बिलोंग्स टू रियल, मुझे कैसे पता चला, देखिए जो x है आपका वो डोमेन है भाई, उसी में तो x की जगह तो आप इनपुट दे रहे हो, तो x क्या है, डोमेन है, डोमेन का एक मेंबर है। और जो डोमेन होगा वो किसी भी उसका वो कम से कम रियल तो होगा ही। अब रियल के लिए जरा ध्यान से बात नहीं समझना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स रियल होते हैं तो उसमें 2 केस जनरेट हो जाते हैं, या तो रियल और इक्वल होंगे या रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि x रियल होगा, हमें ये तो पता नहीं है कि रूट्स रियल के साथ इक्वल होंगे या रियल के साथ ग्रेटर होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमें कंडीशन दोनों लेनी पड़ेगी। देखिए जब रियल और इक्वल होते हैं तो b स्क्वायर बराबर 4ac होता है, और जब डिस्टिंक्ट होते हैं तो b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होता है। इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों ही केस लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, यानी आपकी रियल की 2 कंडीशन होंगी, b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। इसे याद रखिए जब भी केस ऐसा बने तब, समझ आ गई बात। यानी ऊपर और नीचे जब आपके पास कंडीशन ऐसी फंस जाए कि दिख तो रहा है कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, बट ऊपर का पॉलिनोमियल नीचे के पॉलिनोमियल की पावर से छोटा हो या बड़ा हो, तो दोनों ही कंडीशन में ऐसी कंडीशन हम लगा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का पॉलिनोमियल नीचे के पॉलिनोमियल से हमेशा पावर में छोटा ही होता है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे रेंज में दिक्कत होती है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें यही करना है। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ जो कंडीशन बनी थी उसके हिसाब से काम करेंगे। इसको लेते हुए b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो यहाँ पे b कौन है,
यहाँ पे b है -1, तो -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। a की जगह आ गया y और c की जगह भी आ गया y। ये बात अपने दिमाग में सेटल्ड कर लीजिए, जो भी बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 12th के लिए, इसीलिए ध्यान से समझ लेना। बढ़े आगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कन्वे करते हैं। वीडियो को पॉज करके ये वाली बात लिख लेना एक जगह, ठीक। अब देखिए सॉल्व करता हूं मैं। 4y² लेस देन इक्वल टू +1। मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, साइन तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि क्या देखिए साइन का तरीका 4y² जो है वो या तो 1 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, तो ये यहाँ ही बात लिखी हुई है। अब क्या करना है भाई, अब इसको 1 को इधर ले जाओ और इसके कर लो फैक्टर। 2 फैक्टर बन गए आपके पास। आप बनाइए एक नंबर लाइन, +∞ -∞। एक बार इसे 0 करिए 1/2 आएगा, एक बार इसे 0 करिए -1/2 आएगा। और दोनों वैल्यू आ गए। अब नंबर वाला लॉजिक, -1/2 से पीछे का कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, जैसे -1 आपने उठाया यहाँ रखा, -1 जब यहाँ रखेंगे तो -2, -1, -3 बन जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो -2 + 1 मिलकर -1 बन जाएगा। माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव, अगला पॉजिटिव होगा। तो फिर रेंज ऑफ एफ क्या बनेगी, तो रेंज ऑफ एफ देखिए कैसा एरिया चाहिए, नेगेटिव एरिया। -1/2 से +1/2 तक का एरिया जो है वो नेगेटिव है। इंटरवल कौन सा लगेगा, तो यहाँ इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल। दैट इज योर रेंज इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ये आपकी रेंज होगी। तो ये एक तरीका और है एक किसी भी इस टाइप के फंक्शन के रेंज को निकालने का। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखिए ये एक क्वेश्चन और है जिसकी रेंज हम लोग आज लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी रेंज भी निकालते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन पे इंसिस्ट करवा रहा हूँ रेंज में, जो बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। रेंज नहीं पूछी जाती, बट रेंज की जरूरत पड़ती है। तो फंक्शन ही आपको ऐसा दे दिया जाएगा जो कि इस तरीके का फंक्शन होगा। बोलेंगे 1 1 on 2 बताइए, होगा नहीं होगा। मैनी 1 on 2 बताइए, होगा या नहीं होगा। तो मैनी और 1 1 तो आप आराम से प्रूफ कर लेंगे, दिक्कत आएगी ऑन 2 और इन 2 में, तो तब वहां रेंज की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालें हम उसको, तो पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाएगी। और फिर y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। ये इतना काम तो आपको करना ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट कुछ नहीं हो पाएगा, तो नहीं करना भी नहीं है हमें सेपरेट, जो बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे। x² माइनस y, xy प्लस y माइनस x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हुए आप कोफिशिएंट एक साथ ले लीजिए, इन दोनों का कोफिशिएंट ले लीजिए, इन दोनों का कोफिशिएंट ले लीजिए, और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब फिर वही कहानी, x का कोफिशिएंट x जो x² में क्वाड्रेटिक है, तो x सिंस x बिलोंग्स टू रियल, और अगर x रियल होगा तो b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार y निकल रहा है तो y कैसे रेंज बन गया। तो मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपने इसको इसके इक्वल लिया हुआ है, तो अगर x इनपुट है तो y आउटपुट ही होगा। इस वजह से y की जो वैल्यू निकलती है वही रेंज होती है। क्लियर है। तो ये मेथड आप ध्यान से समझें। y² प्लस 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4y² प्लस 4 माइनस 8y। सबको उठाओ इधर ले जाओ, y² इधर गया 3y² हो गया, 1 इधर गया प्लस का 3 हो गया, 2 इधर गया माइनस का 10y हो गया, और ये सारी चीजें इधर से ली गई हैं, तो इधर बन जाएगा 0, और 0 की तरफ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये रहा 3y² माइनस 10y प्लस 3 के कर लीजिए फैक्टर। 3y² यहाँ हो जाएगा 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। 3y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो ये आया और एक ब्रैकेट में ये आया, ये आपके पास कंडीशन बन गई। अब फिर वही कहानी, कोई नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक बार इसे 0 किया 1/3, इसे 0 किया 3, 1/3 3 से छोटा होता है इसलिए पहले लिखा। अब 1/3 का पीछे का कोई एक नंबर ले लो, सपोज 0 लिया, 0 यहाँ रखा नेगेटिव वैल्यू, 0 यहाँ रखा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो गए पॉजिटिव, तो अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव। तो फिर भाई रेंज ऑफ एफ क्या बनी। आपको एरिया कैसा चाहिए, नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया 1/3 से 3 की तरफ है, तो 1/3, इंटरवल कौन सा लगेगा, क्लोज, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है इक्वल, तो दैट इज योर क्लोज इंटरवल। तो दैट इज द रेंज
क्लियर है? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपने इससे पहले किया, उसके जैसा ही है। तो ये अब आपका रेंज का जो पैटर्न है वो आज खत्म हो गया कि ये वो सारी रेंज आपको मैंने बता दी हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड के एग्जाम में या बुक वगैरह में मिलती हैं, जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है और ये वीडियो ध्यान से देख लेनी है, जिससे कि अब कल मैं आपको संडे छुट्टी दे रहा हूँ, तो आज आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए और संडे यानी कल क्वेरीज अपनी पूछ लीजिए। जो भी मुझसे पूछनी है मुझे व्हाट्सअप करिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कोई भी बात। अगर लाइव स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करके भी क्वेरीज कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे और आपको क्वेरी कोई दिक्कत होगी तो मैं समझा भी दूँगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए और आराम से बैठ के तसल्ली से सारे क्वेश्चंस लगाइए। बहुत ही समझने की ज़रूरत है, बहुत टफ नहीं है, पिछला समझा हुआ है तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्लियर है? चलिए आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट अब हम मंडे को शुरू करेंगे अपना टॉपिक। तो अब जो शुरू होगा टॉपिक वो होगा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। और ग्राफ्स ऑफ फंक्शन आपको पूरे ढंग से जुबानी याद होने चाहिए, आपको उन्हें अच्छे से समझना है। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे करके फंक्शन की एक्सरसाइज वगैरह होंगी, 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, इनटू ऑन 2, अलग अलग प्रूफ करना सिखाऊंगा मैं, मेथड बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड भी होंगे, वर्बली मेथड मतलब मैथमेटिकल मेथड भी होंगे, थ्योरेटिकल मेथड भी होंगे, सभी कुछ होगा। तो वो धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। फिलहाल तो आपको बताया हुआ है, उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए बाय।